नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचायती राज न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। कोतवाली पुलिस ने हत्या के एक संवेदनशील मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए मात्र 24 घंटे के भीतर आरोपियों को गिरफ्तार कर हत्या का पर्दाफाश कर दिया। घटना 28 नवंबर 2025 को आमा तालाब वार्ड नंबर 1 बूढ़ी बालाघाट क्षेत्र में पता चली, जहां मृतक महेश सोनवाने उम्र 43 वर्ष का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिलने की सूचना पर पुलिस हरकत में आई। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक बालाघाट, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं सीएसपी के मार्गदर्शन में कोतवाली पुलिस की टीम सक्रिय हुई। प्रारंभिक जांच में मृतक के परिचित कमलेश पिता मूलचंद्र कोहरे उम्र 32 वर्ष निवासी ग्राम मंगोली बूढ़ी तथा सरिता पति महेश सोनवाने उम्र 40 वर्ष निवासी वार्ड नंबर 1 बूढ़ी बालाघाट पर संदेह गहराया। पुलिस द्वारा वैधानिक एवं तकनीकी तरीकों से की गई जांच में स्पष्ट हुआ कि मृतक की हत्या इन्हीं दोनों आरोपियों ने मिलकर की थी। हत्या के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए थे, लेकिन पुलिस ने कम समय में दोनों को घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें, दोनों को आरोपियों को न्यायालय में पेश किया जाएगा, जहां से आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। इस कार्रवाई में थाना प्रभारी निरीक्षक कामेश कुमार घुमकेती, उप निरीक्षक दीपक शर्मा, सहायक उप निरीक्षक संजय सिंह किरार, आरक्षक राजू सिंह दाहिया समेत समस्त टीम की महत्वपूर्ण भूमिका रही। जी मैम, आमा तालाब में एक व्यक्ति का शव बरामद किया गया पुलिस द्वारा, क्या है पूरा मामला? थाना कोतवाली में एक गुमइंसान कायम किया गया था कल दिनांक। उसमें एक महेश सोनवाने करके हैं जिनका गुमइंसान दर्ज किया गया था। उनकी जांच में हमने उनके परिवारजनों द्वारा इनकी एक कोहरे करके हैं, कमलेश कोहरे, उन पर संदेह जताया गया था। उनको जब सख्ती से पूछताछ की गई तो उसके द्वारा बताया गया कि उसने शराब के नशे में और सामने वाले को जो महेश सोनवाने हैं उसको शराब पिलाई और तालाब में धक्का दे दिया है। तो इसी संबंध में जब मौके पर आए तो महेश सोनवाने की बॉडी मिली है, उसको निकलवाया गया है। मौके पर एफएसएल टीम को बुलाया गया है और थाना कोतवाली में विधिवत जांच की जा रही है। प्रारंभिक पूछताछ में क्या कुछ सामने आया? क्यों इसने धक्का दिया इसको यहाँ पर ला करके? क्या मकसद था? अभी ये वाली चीज़ें क्लियर नहीं हो पाई हैं। इसको अभी और डिटेल में हम पूछताछ कर रहे हैं। फैमिली वालों से भी पूछ रहे हैं कि क्यों उनको संदेह हुआ, कैसे, इस पर जाँच कर रहे हैं। पेशे से क्या करता है व्यक्ति जिसकी मृत्यु हुई है? डेथ हुई है, ये मिस्त्री हैं और जिसने धक्का दिया तो वो भी कुछ काम करता था, इसी के साथ बोलते हैं। इसमें भी जांच की जा रही है। अब देखते हैं कि इसके साथ ही था, कितने क्लोज थे। अगर साथ में शराब पी रहे थे तो इसका मतलब क्लोज ही रहे होंगे। मैडम, जो कमलेश है वो कहाँ का? एक बार पूछवा रहे हैं। नहीं, निवासी उसका। सर, एक बूढ़ी का जो मामला आया था जिसमें एक महिला के प्रेम प्रसंग की बात कही जा रही थी, तालाब में जिसकी लाश मिली थी, क्या मामला है? जी हाँ, हमारे यहाँ थाना कोतवाली पर 27 तारीख को एक गुमइंसान दर्ज हुआ था। उसमें 141/25 गुमइंसान हुआ था। सरिता नाम की महिला ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। तो उसने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि मेरा जो पति है महेश सोनवाने, वो बिना बताए घर से गायब है। जी। तो हम सोचे कि बिना बताए कैसे गायब है भाई। तो हमने उसकी जांच चालू की। उसके बाद फिर सभी उनके घर में जो बच्चे हैं उनको हमने बुलवाया, कहाँ पर कैसा क्या है ऐसा करके। तो अभय सोनवाने, उनका जो पुत्र है, उनका कहना था कि मेरा जो पापा हैं महेश सोनवाने, वो कमलेश कोहरे के साथ अंतिम रूप में देखा गया है जी 26 तारीख को। तो हमने फिर उसके ये कमलेश को बुलाया। कमलेश को बहुत सख्ती से हमने पूछताछ किया कि अंतिम रूप से तुम्हारे साथ देखा गया है, कहाँ है बताओ जी। बहुत सख्ती के साथ। तो फिर उसने बताया कि साहब 26 तारीख को हमने दोनों एक जगह शराब पी थी और उसके बाद फिर उसको मैंने आमा तालाब के पास, वहीं तालाब में के पास ले गया, वहीं पर दारू पिलाया और जान से मारने की नीयत से उसको मैंने धकेल दिया पानी में। क्यों मारना चाह रहा था? जिससे उसकी डूब करके मौत हो गई। उससे हमने पूछा कि ऐसा क्यों किया, तो उसका कहना था कि ये मैं सब उसकी पत्नी सरिता के कहने से किया, क्योंकि हम एक दूसरे से हमारा अफेयर है और लगभग 4-5 सालों से है जी। इसलिए हम उसको रास्ते से अलग करना चाहते थे। उसकी पत्नी का भी यही प्लान था। उस पत्नी के अनुसार साजिश के तहत हमने ऐसा किया, ऐसा उनका कहना। सर, क्या कार्रवाई की गई? इस पर हमने मर्डर का अपराध पंजीबद्ध कर दोनों, मतलब सरिता और कमलेश को हमने गिरफ्तार कर दिया और जेल भेज दिया है।
और जो कमलेश है उनको पुनः हमने रिमांड पर लिया है, क्योंकि कुछ दिन पहले उसने मोबाइल से धमकी दिया था मारने के संबंध में, तो हमने रिमांड पर लिया है, मोबाइल उससे जब्त करेंगे। और भी आरोपी इसमें संलिप्त होंगे? हाँ, ये जांच का विषय है, क्या इसमें और भी लोग हो सकते हैं, तो हम जैसा भी आगे एंगल होगा उस एंगल पर हम काम करेंगे, आगे जैसा साक्ष्य मिलेगा हम आगे कार्रवाई करेंगे।